चलो सर्किट थ्योरी में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों की बातें करी थी हमने। यस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद 3D की कुछ बातें करी थी, पिरामिड एनामिड है ना। ठीक है, मतलब कोई खास बात नहीं है। सर्किट मैंने क्लास में बहुत सारे सर्किट कराए, आई थिंक 50 के ऊपर तो कराए होंगे शायद। ठीक है, नए पेज से नई शुरुआत, हेडिंग डालो पावर एनर्जी, पावर एंड एनर्जी। न्यू चैप्टर। जय भाई, अरे यार चमत्कार हो गया एकदम। अबे पढ़ा नहीं है 10th में आई स्क्वायर आर वी आई कुछ कुछ याद है कुछ? हाँ थोड़ा पावर एनर्जी। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मतलब फुल फॉर्म नहीं पूछा। कौन था चमत्कार? एयर कंडीशन सर। इसी कॉमन वोल्टेज चेंज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट और क्या आप सबने ये टर्म पहले सुने हुए हैं? यस और नो? ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। वोल्टेज का साइन रहता है। Which is AC, which is DC? Which is AC, which is DC? Which is AC, which is DC? Which one is AC, which one is DC? क्या ये अच्छा कितने लोग बोलते हैं ए? अनीता अनीता AC और DC कौन सा? तो ये क्या है B और C? So B non differentiable नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। सर मारो से नहीं मेरे को अरे बताओ क्या ये AC है, इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्की बात? क्या ये DC है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं ये सब बातें आप 10th में पढ़ चुके हो? Yes. यस और नो? मेरी बात सुन ध्यान से। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डिफरेंस समझ लो। डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लेना, राइट इन योर ओन वर्ड्स। डायरेक्ट करंट मींस डायरेक्शन ऑफ द करंट विल नॉट चेंज विद टाइम। मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम डाउन नहीं है। देख क्या इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का, पर क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? ये डायरेक्ट करंट पॉजिटिव में भी साइन है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? लिख लेना, ये चारों डायग्राम बना लेना, तुम्हें याद होना चाहिए। जी
चलो सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट सोर्स और ऑल्टरनेटिंग। अरे जो डायरेक्ट करंट है और ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्या वो सोर्स से ही आता है? दो टाइप के सोर्सेज, डीसी और एसी। डीसी का सिंबल बनाते आए सर, हमें पता होता है करंट की डायरेक्शन क्या है, यस और नो। अभी देख डीसी का सिंबल है, इसको हम बनाते आए हैं, हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या है। एसी का सिंबल ऐसे बनाता है, ठीक है, प्लस माइनस टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं इसमें। सिंबल डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, छोटी छोटी बातें काम की। आप सुन, ठीक है, डीसी सोर्स एसी सोर्स। अब मुझे बताओ हमारे घरों में सप्लाई कैसी आती है, डीसी या एसी? बिल्कुल मत शर्माना, जिसको कोई डाउट हो बिंदास। घरों में सप्लाई कैसी आती है, डीसी या एसी? डीसी या एसी? पक्की बात? फेयर इनफ? हमारे घरों में सप्लाई आती है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। सही बात है, तुमने पूरी 10th निकाली है पढ़ के यार। अरे क्या लिख रहे हो, सुनो मेरी बात, अभी तो कुछ लिखा नहीं मैंने। तुमने पूरी 10th ये पढ़ के निकाली है कि हमारे घरों में सप्लाई कैसी आती है, सही बात है? अरे पक्का, कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, अगर तुम्हारे घरों में एसी सप्लाई आती है तो क्या तुम्हारे करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है? यस और नो? यस और नो? पर क्या आपके इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है कि नहीं? इन रियलिटी जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसके ईएमएफ या वोल्टेज की इक्वेशन होती है E नॉट sin ओमेगा टी। ये मैं बता रहा हूं, मैं तुमको क्या फील कराना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैं बता रहा हूं, ये वो सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है। इसको हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट एक सेपरेट चैप्टर कर दिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अभी बेसिक बातें करेंगे, एसी पे बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। पर अभी मेरी बात सुन, हमारे घरों में सप्लाई आ रही है ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपको पहले से पता है। वो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो कुछ ऐसे वेरी करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। आपका जो वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करता है। मैक्सिमम वैल्यू E नॉट माइनस E1। सिमिलरली आपका जो करंट होता है, तू सोच इसको टाइम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेगा, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, सो आपका करंट ऐसे वेरी करता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सप्लाई हमारे घरों में आ रही है, यस और नो? सही है? तू देख इसका वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, माइनस E नॉट से E नॉट के बीच में, माइनस E नॉट से बस। तू तो साला 220 वोल्ट पड़ता है यार। सर ये क्या बता रहे हो सर आप? तू सोच, हम मार्केट में कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं उस पे क्या मार्किंग होती है? 220 वोल्ट होती नहीं होती? 10th में तुमने जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं, तुमने वोल्टेज क्या लिया? 220 वोल्ट। क्या वहां तुमने कोई चेंजिंग वोल्टेज की बात करी? मेरा क्वेश्चन है क्यों? पहले तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको बोला हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी, बट आप जितने इक्विपमेंट्स लेके आते हो ना, वो सब पे 220 वोल्ट मार्क होता है। तो ये 220 वोल्ट है क्या? हमारा तो वोल्टेज चेंज हो रहा है। व्हाट इज दिस 220?
मैक्सिमम और मिनिमम मतलब उधर तक मैक्सिमम मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, अगर रियलिटी, ऑल्दो इस पे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, तो ये जो ई नॉट होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट्स के आसपास होता है। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज जो तुम्हारे घर में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली सोच, तू 220 वोल्ट का बल्ब ला रहा है और तू 311 वोल्ट पे लगा रहा है, फ्लक्चुएटिंग। ये क्या हो रहा है सर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, ये मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं कहां आंसर करूंगा? ऑल्टरनेटिंग करंट में। ऑल्दो मैं तुम्हें, अगर हो गया देना, थैंक यू। ऑल्दो मैं तुम्हें इसका आइडिया देता हूं, सुन मेरी बात। तू सोच, सपोज मैं एक बल्ब लेके आया मार्केट से, ये कोई बल्ब या फैन, आप कुछ भी लेके आए, ठीक है? आपने उस फैन को 1 घंटा चलाया, तो जितनी एनर्जी उस फैन ने कंज्यूम की, तू सोच, पड़ता है VI। अगर पावर का कुछ गलती से फॉर्मूला तुम्हें 10th का याद है, पावर क्या होती है? VI। अभी हम निकालेंगे, वो एक अलग बात है, पर मैं तुम्हें इसका बेसिक आंसर दे रहा हूं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। तू सोच, अगर मुझे उस फैन की एनर्जी निकालनी है 1 घंटे के लिए, तो मैं ये वोल्टेज रखूंगा, और करंट भी एक टाइम का फंक्शन है, वो रखूंगा। फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा 1 घंटे के लिए। यस और नो? यस और नो? तो जो आंसर आता है, वो आंसर आपका तब भी आएगा अगर आप इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट ले लो। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। क्या मेरी बात क्लियर है? बेसिकली पावर एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए आप ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को एक डीसी कांस्टेंट वोल्ट 220 से रिप्लेस करके कैलकुलेशंस करते हो, बिकॉज वो आंसर सेम आते हैं। तो ये 220 ना वहां से आया है, जो ये लड़की बोल रही थी RMS वैल्यू, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि अगर तुम 220 वोल्ट मान के कोई भी पावर एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है अगर तुम वो कैलकुलेशन रियल मेथड से करते हो। गॉट माय पॉइंट? कुछ बात समझ में आई? ये बात क्लियर है हम 220 वोल्ट क्यों लेते हैं, और ये हम प्रूव करेंगे एसी चैप्टर में, मैं करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन इंटीग्रेट करके। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? इसको उतारो, उसके बाद लिखो। ये सिमोन, तुमने RMS कहां पे सुना था? अच्छा, मैंने भी बताया था। कब? अच्छा, लिखो, वी कैन रिप्लेस, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी हाँ, कोई 50 हर्ट्ज। अरे पहली बार सुन रहे हो क्या? पहली बार सुन रहे? ठीक है, लिखो, वी कैन रिप्लेस 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज AC supply. We can replace 220 volt, 50 hertz AC supply by 220 volt, 50 hertz DC supply by 220 volt, 50 hertz DC supply for power and energy calculations. For power and energy calculations. ब्रैकेट में लिख लेना, we will answer this question in alternating current chapter. ब्रैकेट में लिख लेना, we will answer this question in alternating current
चैप्टर। ठीक है, अरे ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं, सुन मेरी बात। सपोज मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे कितना V Q dV कुछ याद है? अगर यहाँ V मान लूं 0, यहाँ V मान लूं V, तो यहाँ पे चार्ज की एनर्जी थी QV, सॉरी 0, यहाँ पे चार्ज की एनर्जी थी QV। यस और नो? अरे ठीक है, पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी बैठे। अरे पावर इज एनर्जी बाय टाइम, QV by T, this becomes, बच्चों वाला फॉर्मूला तुम पहले भी पढ़ चुके हो, बट एक छोटा सा प्रूफ। ठीक है, सुन मेरी बात, लिखने में पता नहीं क्या मरे जाते हो। ये बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, दिस बैटरी इज एक्टिंग एज अ, तो ये कितना पावर दे रही है? वी कैलकुलेट बाय VI। ये कितना पावर सप्लाई कर रही है? VI। पावर VI माइनस VI, VI माइनस VI, क्या पावर नेगेटिव हो सकता है? नहीं, तो भी है। हो सकता है। यहां पे 11th काम आता है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। यस। अरे एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। एनर्जी दो, एनर्जी लो, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। एनर्जी अगर नेगेटिव हो सकती तो क्या पावर नेगेटिव हो सकता है? बैटरी एक्टिंग एज अ लोड। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना प्लीज। तो ये जब चालू रहेगा फिर तब एक्टिंग एज अ लोड। हाँ माइनस भी है। करेक्ट। क्या हो गया, क्या हो गया? ये जो पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है VI, या जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है, ये खा कौन रहा है? द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज ईटन बाय, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक चार्ज बैटरी से एनर्जी लेके रेजिस्टेंस के पास जाता है, रेजिस्टेंस की सारी एनर्जी खा लेता है। यस और नो? मतलब ये जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी, ये एनर्जी खाई किसने? रेजिस्टेंस ने। सही है? अरे पक्का? मतलब अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस का एक डायग्राम बनाऊं आई, सो पावर बाय रेजिस्टेंस या पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस इज, भाई बैटरी ने पावर दी VI, रेजिस्टेंस ने कितनी पावर ली? पक्का? अरे ठीक है,
इसी में हम V को IR से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय R। क्या ये तीनों फॉर्मूले तुम 10th में पढ़ चुके हो? पर दोनों में डिफरेंस समझना है। ये पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है और ये एनर्जी या पावर रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इधर देख इधर देख इधर देख। क्या मैं किसी भी टाइम t में एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं आपसे बोलूं 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? यस और नो? अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो एनर्जी आती है I स्क्वायर R T। देख ले ध्यान से, अगर करंट कांस्टेंट है तो एनर्जी कितनी आती है? I स्क्वायर R T। बट अगर करंट वेरी कर रहा है तो क्या हम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं? यस और नो? यस। आपने शायद 10th में डायरेक्ट वाला पढ़ा था ना, कांस्टेंट करंट। क्या हो गया मुन्ने? क्या हुआ? देख, पावर बैटरी ने दी VI तो रेजिस्टेंस ने कितनी दी? VI। V की जगह IR रख दो तो I स्क्वायर R। अरे V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ। इज इट V स्क्वायर बाय R IR? ओके हाँ। I की जगह V बाय R रख दो और वो V स्क्वायर बाय R तीसरा फॉर्मूला बोलता रहा हूं, I की जगह V बाय R रख दो। तीनों एक ही फॉर्मूला है। थैंक यू सर। गलत मत करना प्लीज। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन 6 seconds, सॉरी 10 seconds। सेकंड्स को आगे नहीं मालूम है। पूछो क्या का कोई एनर्जी की सही यूनिट क्या होती है बड़े भाई? जूल में आंसर कब आएगा? जब सारी चीजें आप सही यूनिट में रखोगे। क्यों आर में कन्वर्ट करना है तुमको भाई? वो 10th में तुम क्या करते हो बताऊंगा मैं। Can I erase this? मैं मिटा दूं? यस। बोल बंदे ना, आंसर नहीं आ रहा। कितना आया? कितना? क्या डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे? कितना आ रहा है? 93 बोलो सॉल्व करो। क्या हो गया क्या हो गया? आया आंसर? 48
तो 9 से करना था। सही लग रहा है। कितने लोगों से हो गया ये? 72। So वो है 3D है। अरे क्या? हाँ 3D है। ओ क्या इसको इंटीग्रेट करना है? यस किया? आदित्य अरे क्या इसको इंटीग्रेट करना है? करो ना। 3D स्क्वायर बाय 9 आंसर 3D स्क्वायर बाय 2 आएगा इंटीग्रेट। हाँ तो इंटीग्रेट के बाद आएगा ना वो। अच्छा इंटीग्रेट So 0 to 2 कैसे जा रहा है? सॉरी शिट ना भाई। सही है? अरे पक्का? अब सोच क्या 9 2 का 18 बाहर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt 0 से 4 क्या t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3? अरे होता है नहीं होता? t क्यूब बाय 3 अरे t क्यूब बाय 3 18 into 4 क्यूब बाय 3 जो भी आएगा वो आंसर है। 380 कितना आ रहा है? 384 384 ये लड़का बता रहा है मुझे। इसमें क्या टफ है बे? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगा? तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है वो एक अलग बात है। और तुम मैथ्स में करोगे डिटेल में। पर क्या ये क्वेश्चन करना आता है? अरे तुम्हें क्या ये क्वेश्चन करना आता है? आता है? आता है? तो देख इसी क्वेश्चन में अगर करंट की जगह मैं 3 sin ओमेगा टी रख दूं, क्या तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो? Yes. साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है? अरे होता है नहीं होता? Yes. यही करेंगे हम भर भर के ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर सो में। मतलब 3 cos ओमेगा टी होगा 3 ओमेगा cos ओमेगा टी चेन रूल ये हम करेंगे भर भर के ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। किसमें? तब तक तुम्हारा मैथ्स में भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये हम भर भर के करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। एसी चैप्टर में कुछ अलग नहीं है, उसमें बस ये इक्वेशन आने लग जाती है और इंटीग्रेशन खूब है उसमें। कोई बात समझ आई? यूएस में सप्लाई पता है किसी को कितनी आती है? 240 वोल्ट्स 120 आती 140 या 120 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। क्यों मतलब? अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है ये व्हाट डू यू मीन बाय 50 हर्ट्ज? पता है ना वो वेव्स 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड में। और कोई तो पूछ रहा था ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे सर मैंने नहीं पूछा सर फालतू का मेरे ऊपर क्यों? मुस्तांसिर तुम्हारा नाम मुस्तांसिर क्यों है? क्यों? 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 है सर मेलोडी कुन्नू खाओ कुछ जाने छोटे बच्चे हो क्या? आजकल मेम बहुत चल रहा है। यस छोटे बच्ची हो क्या? सिमोन को बहुत लोगों ने बोला होगा। हाँ? सिमोन छोटी बच्ची हो। चलो आ जाओ। Yes, maybe yes, yes. और कुछ भी बेसिक बातें करते हैं गेन टेंस। पर तो घरों में कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, बता चुका हूँ। हाँ सर। बता क्या चुके हो आपको पता ही है। ये एसी और वो पंखा पैरेलल में लगा है, तभी तो पंखा बनते एसी चल रहा है। सही बात है। अच्छा सरकार को आप पैसा किस चीज का देते हो? ऐसे ही मजा आ रहा है। सरकार से आप क्या लेते हो कि आप उसको पैसा देते हो हर महीने?
मेरा क्वेश्चन समझ में आया पहले? आप गवर्नमेंट को पहले तो ये बताओ, सब लोगों को ये पता है कि आप सरकार को हर महीने पैसा देते हो? टैक्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो रही है। अरे वो आता है ना बिल एक, वो जैसे उसने गले में टांगा हुआ है ना, वैसे टांग के आते हैं, आपकी रीडिंग लेते हैं और फिर बढ़िया बिल प्रिंट करके दे देते हैं। आप जो गवर्नमेंट, अरे बातें सुनो, आप जो सरकार को पैसा देते हो हर महीने, तो सरकार से आप क्या ले रहे हो? अनीता भाई दोनों चाहते हैं। अबे एक तो मैं घूसा मार दूंगा, हाथ ढंग से खड़ा किया करो। ये क्या है? अनीता अनीता Power is energy upon time. बसंती पावर बसंत। But power is energy upon time. चंपा अरे मतलब कितने टाइम पे यूज हुआ उसके हिसाब से। डॉली डॉली की डॉली। लेट्स गो अनीता। वो चीख के अनीता इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने 10th में भी पूछा था। तुम्हें याद हो नहीं याद हो, मैं हर मास्टर क्लास में पूछता हूँ। मैं हर मास्टर क्लास में पूछता हूँ। पहली चीज, आप सरकार से क्या लेते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुना है कभी? आप गवर्नमेंट से क्या लेते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका पैसा आप सरकार को देते हो हर महीने। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या, अरे इधर देखो, बोल प्लीज कुछ बातें क्लैरिफाई कर। तुम्हें आता है, मुझे पता है तुम्हें आता है, बट फिर भी देखो, आप गवर्नमेंट से एनर्जी लेते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके लिए आप गवर्नमेंट को पे करते हो, और गवर्नमेंट आपका बिजली बिल कैसे बनाती है? हाउ मेनी यूनिट्स हैव यू कंज्यूम? 1 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट। ये जो यूनिट है सरकार की, ये क्या है? 1 किलोवाट आवर। पहली चीज, 1 यूनिट इज 1 किलो। इसको ध्यान से, किलोवाट मतलब पावर, आर मतलब टाइम, पावर इनटू टाइम। पहली चीज, आप गवर्नमेंट से क्या ले रहे हो? एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर गवर्नमेंट के लिए क्या है? मतलब तू सोच, अगर तू 1 किलोवाट को जैसे कन्वर्ट कर 1000 वाट, अगर तू 1000 वाट की कोई चीज 1 घंटे के लिए चलाएगा तो तेरा 1 यूनिट बिल बनेगा। ये पता है कहां काम आता है? जब आप मार्केट से अप्लायंसेस लेने जाते हो, तुम लेने जाते हो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, उनके पीछे लिखा होता है तो उसकी पावर कितनी है। तो तुम आइडिया, जैसे बोल मैं एसी लेके आया, उसके पीछे लिखा है यार इसकी पावर इतनी है, 100 वाट, 200 वाट, 50 वाट, 1000 वाट, जो भी है। तो मैं उससे कैलकुलेट करता हूँ यार मैं इतने घंटे चलाऊंगा ना तो इतना यूनिट मेरा बिल बनेगा। और पर यूनिट मुझे मालूम होता है, एरिया टू एरिया डिपेंडेंट। जैसे अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में चले जाओगे 8 से 10 रुपए यूनिट पे जाता है, समझ रहे हो? कॉमर्शियल में चले जाओगे 15-20 रुपए यूनिट भी चला जाता है, कोई खास चीज नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यूपी बिहार में चले जाओ, बिजली बिल आता ही नहीं है, है ना? कटिया डाल लेते हैं रात में, बढ़िया एकदम। और गलती से आप चले गए बिजली बिल मांगने तो हाथ मुंह तोड़वा के आओगे, साला बिजली बिल मांग रहा है। बिजली मतलब उनको ऐसा बचपन से बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज माय बर्थ राइट। ये सरकार हमें दे रही है मुफ्त, सही बात है ना? अपने बेटे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो आप टैक्स भरते हो, जैसे यहाँ पे आप इनकम टैक्स भरते हो, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे आप टैक्स भरते हो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, ये सारी चीजें फ्री हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, अगेन डाइवर्ट नहीं होता है, काम की बात करते हैं। क्या हो गया? 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। अच्छा, इसको ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट कर दूं तो देख 1000 और आर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600। मतलब 1 यूनिट इज कितना? 3 × 10⁵
सही किया है ना मैंने? 3.6 into 10⁻6 ले लो, 36 into 10 पर सही है ना? 2 0 60 60 से आएंगे तो यहाँ बराबर। अरे ठीक है? अरे ठीक है? तो पहली चीज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन तुमने 10th में भर के क्वेश्चंस किए। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है किस यूनिट में? kWh में। जितनी एनर्जी आप यहाँ कैलकुलेट करोगे उतने यूनिट्स आप गवर्नमेंट से ले रहे हो और उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा। सही है? अरे पक्का? बता। डिवीजन किलोवाट एनर्जी का हाँ पावर इनटू टाइम। पावर कैसे पावर से ये कैसे निकालते हैं? होने से जो इक्विपमेंट का पावर होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, कितनी देर के लिए तुमने चलाया है। ओके गवर्नमेंट खरीद ले। अरे क्या हो गया? क्या मैंने कुछ नहीं पूछा, खुद मत बता। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है कभी किसी ने? हाँ, उसकी सारी चीजें पता है तुम्हें? उसमें क्या क्या होती है, लिखी होती है? कभी ढंग से देखा है किसी ने? हाँ? अबे तो गूगल से इंग्लिश वाला देख लो। सर हम क्यों देखेंगे सर, पापा को भरना होता है। क्या कहते हो यार? सर पॉइंट मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये सब चीजें देखा करो। उसमें सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक चीज होती है पावर फैक्टर, पीएफ। ये सब चीजें ना देखा करो, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये क्या है। आप यार जो पैसा तुम दे रहे हो सरकार को, उसके बारे में जानकारी तो रखो कि किस चीज का पैसा दे रहे हो। पहले गूगल करने लग गया। अरे बताऊंगा ना, ऑल्टरनेटिव करंट चैप्टर में आता है पावर फैक्टर। पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या हो? बता दो। अप्लायंसेस पे बात करते हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों इतना हंसी मजाक चल रहा है? गाना गा रहे हैं? कौन सा गाना? कुरान खड़े हो गया, गाना सुनो चल। किसका गाना था? अरे कुरान कैमरा के सामने एक दो इरशाद। चलो सुनो मेरी बात, अप्लायंसेस पे बात करते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, अच्छे। ठीक है, अप्लायंसेस पे बात करते हैं। अगेन इसमें क्वेश्चन से ज्यादा आपका दिमाग चलना चाहिए, लॉजिक वर्क। जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं कि अब पता नहीं तुम लोग तो मार्केट में निकलते भी नहीं हो ना, तुम लोग ने चलो चार्जर वगैरह देखा है कभी? यस उस पे देखा है वोल्टेज क्या मार्क होता है? कितने वोल्ट का चार्जर होता है? 10 वोल्ट। अबे करंट नहीं पूछ रहा हूँ। 10 वोल्ट। सर मेरा 30 वॉट का 10 वोल्ट का चार्जर। लैपटॉप चार्जर है किसी के पास अभी बैग में? मैं मेरा 30 वॉट का है। वॉट रहता हूँ वॉट 5 वोल्ट रहता है। 35 किसी के पास मोबाइल चार्जर रखा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। देख देख है। 5 वोल्ट इनपुट 1.2 वोल्ट है। अरे वो जो तुम बता रहे हो ना, वो आउटपुट वोल्टेज बता रहे हो। अबे इनपुट कैसे होगा? 5 वोल्ट तुम्हारे घर की सप्लाई नहीं है 5 वोल्ट। अरे भैया जी नीचे बैठ, एक ढक्कन के लिए परेशान है लड़का। ढक्कन से। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात।
जैसे ऐसा समझो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसे पहले बहुत कुछ चीजें हो चुकी है। जैसे आप समझो आप मार्केट में गए, आपने एक लैपटॉप खरीदा, तुमने लैपटॉप खरीदा, बढ़िया लैपटॉप के चार्जर पे मांगता 220 वोल्ट, आपने बोला वाह यार लैपटॉप तो मस्त एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर जैसे ही फ्लाइट पकड़ के तुम गए यूएस या किसी और कंट्री जहाँ पे 110 वोल्ट या 90 वोल्ट, कोई ऐसी कहानी है, वहाँ पे जैसे तुमने लैपटॉप लगाया मैं रेडियो फोड़ा है। ऐसा कोई काम, ऐसे इक्विपमेंट्स अपने काम के, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। तुमने शायद, अभी तो चीजें बहुत बदल गई हैं, पहले के जमाने में वहाँ यूएस से लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लाने में इसलिए डरते थे कि यार वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हम कैसे चलाएंगे, अडाप्टर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हो गई। इसलिए अब आजकल जो भी तुम मार्केट से चीजें खरीदते हो ना, कभी चार्जर खरीदना या कभी तुम लैपटॉप के चार्जर पे स्पेसिफिकेशंस देखना, तो उन पे जनरली अब एक रेंज लिखी होती है, 90 वोल्ट से 230 वोल्ट, देखना तुम आज घर जाके, उसमें ना जनरली एक रेंज लिखी होती है। इनपुट, जैसे तुम इन्वर्टर लो, इन्वर्टर खरीदने जाओ तो वो आपको उसकी रेंज बताएगा 130 वोल्ट से 240 वोल्ट, ताकि आपका वोल्टेज अगर ऊपर नीचे हो तो भी आपका इन्वर्टर बराबर काम करे। समझ में आ रही है? तो ये आजकल जो भी तुम इक्विपमेंट्स लेते हो उस पर रेंज लिखी होती है, सो दैट यू कैन टेक दैट इक्विपमेंट एंड वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इसलिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की जो वोल्टेज है उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके इक्विपमेंट के रेंज पे लाई कर रही नहीं कर रही, कॉमन सी चीज है। कल को तुम उनके स्पेन चले जाओ, तुमने बढ़िया लैपटॉप लगाया, तो देखो तो सही वहां पे वोल्टेज क्या है, तुम्हारा इक्विपमेंट पे वो मांग है नहीं है। ये सब चीजें बहुत डिटेल्ड थ्योरी में पढ़ाई जाती है, बट इनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले तो अप्लायंसेस पे जो मार्किंग्स होती है ना, वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं करते, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा अप्लायंस कैसे काम करता है। कोई बात समझ में आई? ठीक है, अगेन इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं। देखो जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सुन, ऐसा समझो मैं मार्केट गया, मैंने एक बल्ब परचेज किया। क्या परचेज किया? मैंने एक बल्ब परचेज किया इलेक्ट्रिसिटी दुकान, लोकल इंडिया शॉप से। इस पे मार्किंग थी 220 वोल्ट 100 वोल्ट। इस बल्ब पे बढ़िया स्टिकर लगा हुआ था 220 वोल्ट 100 वोल्ट, शानदार एकदम सही है। अरे ठीक है, मैंने फ्लाइट पकड़ी और इस बल्ब को लेके चला गया मैं यूएस। कहां गया? यूएसए में कितना? 110 वोल्ट की सप्लाई है। यूएसए में कितनी सप्लाई है? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये बल्ब यूएसए में चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कितना पावर आउटपुट देगा। सोच, 2 मिनट दिमाग लगा, फिर मैं बताता हूं। पहले तो मेरा सवाल समझ में आया? इस टाइप के जनरल क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, क्या ये बल्ब वहां चलेगा, अगर चलेगा तो कितना आउटपुट देगा, और नहीं चलेगा तो ठीक है, फिर तो बात ही कर। बाय 2 50 वाट। हां बाय 2। ये एक तो जो लोग आते हैं ना, सर 220 का आधा हो गया 110, तो 100 का आधा देगा 50, और मैं तेरे को कुंड में फेंक दूं। सो वही सर बाय 2। ये कौन बोल रहा है? ये यूएस में सेम करंट है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कितना टाइम? चलो आओ रेजिस्टेंस सेम है। क्या यहाँ से वहां तक रेजिस्टेंस सेम है? यस। क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगी रास्ते में? नहीं। सोच यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी थी? अरे रेजिस्टेंस कितनी थी? फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। सो रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर बाय P। 220 स्क्वायर बाय P 100। सही है? इसको लेके आए यहाँ पे। नाउ पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। सो अपॉन कितना आया? 44।
कुछ बात समझ में आई? लॉजिक ठीक था तुम्हारा, फैंटास्टिक। रेजिस्टेंस चेंज पहली चीज, ठीक है। तो ये बल्ब यूएस में चलेगा तो सही, लेकिन ये आउटपुट कितना देगा? सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फेयर इनफ? और एक करते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज बताऊं, अगर ये बल्ब मैं यूएस से परचेज करता, मैंने एक बल्ब यूएस से परचेज किया, मार्क्ड एट 110 वोल्ट, 100 वॉट, उसको मैं इंडिया लेके आया, जलेगा नहीं जलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? पर चलेगा ना सर? अरे खुदा नहीं, मत कर खुदा, मत कर। किया है। ऐसा पहले चलेगा ना? अरे खुदा, तू एक काम कर, मेरी बात पे यकीन मत कर, तू सेम मेथड से कैलकुलेट करके देख, तू कैलकुलेट करके देख, उसकी पावर आउटपुट 100 से ज्यादा आ जाएगी। तो भाई किसी की औकात से ज्यादा पावर उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, सीधी सी बात है। 400 होता है। वही तो कर रहे हैं सर, 400 होता है। औकात से ज्यादा ही। अरे बात समझ आ रही है? Yes sir. सपोज मैं मार्केट से 3 बल्ब लेके आया, मार्केट दिस एबीसी। क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। मैंने मार्केट से 3 बल्ब खरीदे ए बी सी, 50 वॉट, 100 वॉट, 25 वॉट, और इन तीनों को मैंने सीरीज में लगाया। किसमें लगाया? ए बी सी। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन सबसे ज्यादा चमका? या इन अदर वर्ड्स जो एग्जाम्स में आते हैं वो ऐसे आते हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। ABC. लगाओ दिमाग, सबसे ज्यादा कौन चमका? यार ऐसे टाइम पास मत करो, दिमाग लगाने वाले सवाल है, सोचो। So B is Upon है 25, 50, 100. So it's in series, right? One by one, and they go. It is So- सर इधर हाफ हुआ तो 1/4 हुआ है। हाँ तो 100 बाय 4 25 है। हाँ सर, मतलब 1/4 हुआ, ऐसे यूज कर सकते हैं। Eh, हाफ हुआ तो कोई टाइम पास। ये मैं यूएस लेके गया हूँ, मैं स्पेन ले जाऊंगा, नाइजीरिया ले जाऊंगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे। अबे तुझे नहीं लेके जाऊंगा, इस बल्ब को लेके जाऊंगा। अरे यार, सालों तुम लोग का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में बात करेगा। So B is B
A C S B ये बैक कौन सा नहीं है अरे नहीं रेजिस्टेंस कम है ना रेजिस्टेंस B में कम है फिर A में ज़्यादा हो रहा है और फिर C में ज़्यादा है। But it's in series, so depends on how the current is going. चलो is equal to B है कितना आंसर BAC और किसी का कुछ आ रहा है I think it is. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग CAB ABC कौन ज्यादा चमका कौन ज्यादा B चमका B B फिर A फिर C कौन ज्यादा चमका B A C अनीता ABC अनीता क्या है अनीता अनीता बसंती चंपा तू पार्टी बदल लिया चलो लॉजिक से करते हैं मुझे एक बात बताओ जो एनर्जी होगी या जो पावर होगा क्या वो आई स्क्वायर आर होगा अरे होगा नहीं होगा सबसे बट क्या तीनों में आई सेम है सीरीज में करंट सेम होता है यार हाँ हाँ अरे है नहीं है अरे है नहीं है अरे इधर है नहीं है पक्की बात तो भैया जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा क्या वो सबसे ज्यादा चमकेगा सिंपल लॉजिक बात करते अरे यस और नो सो रेजिस्टेंस 1 इज 220 स्क्वायर बाय 50 2 is 220 square by 100 मैंने उल्टा किया 220 square by 25 सबसे ज्यादा सी चमकेगा मैंने उल्टा किया अरे लॉजिक पे बात किया अगर तुम लोग ऐसे टाइम पास मत करो आपको सोचना है सोचना अगर मैं इन तीनों बल्ब को पैरेलल में लगा दूं तो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा तीनों से सोच सेम क्वेश्चन मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूं सबसे ज्यादा कौन चमकेगा सेम चमकेगा सबसे ज्यादा कौन चमकेगा पूछ रहा हूं सेम कैसे चमक जाएंगे वोल्टेज वोल्टेज अलग है B B B B ना सब पैरेलल में सबसे ज्यादा कौन चमकेगा अनीता बसंती सिंपल सी बात है घरों में पैरेलल सप्लाई होती है 100 वाट का बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है अरे वोल्टेज कांस्टेंट है सही बात है ना चमका तुमने पहले ठीक बोला था। मैंने तो क्या रेजिस्टेंस आया उसलिए पावर ज्यादा जानेगा ठीक है आप सुनो मिटा दो इसको यस चलो नेक्स्ट देखो मार्केट से दो बल्ब खरीदे मैंने ए और बी यानी मुझे सही चाहिए आंसर सही बता रहा हूं मुझे सही चाहिए मार्केट से मैंने दो बल्ब खरीदे ए और बी 220 वोल्ट 220 वोल्ट 100 वाट 50 वोल्ट ठीक है और इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया $440 वोल्ट बैटरी दोबारा सुनो मार्केट से मैंने दो बल्ब खरीदे 220 वोल्ट 220 वोल्ट 50 वाट 100 वाट और इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया बैटरी लगाई 440 वोल्ट की कौन सा बल्ब जलेगा कौन सा फूटेगा सिंपल क्वेश्चन और या क्या होगा बेसिकली पीएचडी बनानी है इस पे सोचो सॉरी बेटा एक फूटेगा और एक जलेगा एक फूटेगा एक जलेगा ही नहीं क्योंकि सीरीज फूट जाएगा अगर एक फूट गया तो बी तक करंट पहुंचेगा ही नहीं अरे कौन सा सीरीज फूटेगा? फूटेगा तो नहीं सीरीज नहीं फूटेगा अच्छा कौन सा फूटेगा एक में डाला तो अच्छा एक फूट जाएगा मतलब एक सेकंड वही ऐसा लॉजिक नहीं रहा पहले वो फूट एक गया सेकंड सर 20 12
कर सकते हो तुम, कर सकते हो। है मांझा तेरा दिल की पतंग को काटे खाए किसी से कटके गिरे तेरी छत पे आके हाय नहीं चमक रहा। चलो आओ, चलो आओ इधर देखो। चलो आओ। हाँ पता है, क्या सोच रहे हो बताओ? सोच क्या रहा था वो तो बता। निकाल दिया सर। सुनो मेरी बात। अरे बातें पता नहीं क्यों करने लगे। मान लो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, कोई डाउट? A की रेजिस्टेंस R1 एंड B की रेजिस्टेंस कितना आ रहा है R1 R2? 40 और 88, 40 और 88। मुझे तो बता दो कौन बड़ी है? क्या R2 बड़ी है R1 से? यस सर। लॉजिक देखना, मैं एकदम लॉजिक में बात करूंगा। R2 बड़ा है R1 से? अरे पक्का? अब देख, प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, क्या V1 प्लस V2 इज 440 वोल्ट? यस यस। सही है? अरे ठीक है, इसका मतलब IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू, बोल कोई डाउट? पक्की बात? अब तू सोच R2 बड़ा है, R2 बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब V2 220 वोल्ट से बड़ा होगा और V1 220 वोल्ट से कम होगा। 440 का आधा। अरे होगा नहीं होगा? तो कौन सा बल्ब फूटा? V1। नहीं सर। बात समझ आई? नहीं। दोबारा देखिए, V1 V2, V1 प्लस V2 इज 440 वोल्ट। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये दोनों 220 होते, बट क्योंकि R2 ज्यादा है R1 कम है तो V2 ज्यादा होगा V1 कम होगा। मतलब V2 220 से ज्यादा होगा और V1 220 से कम होगा। तो अगर 220 से ज्यादा गए तो पूछ जाएगा। और ये ठीक है, वो जो तुमने लॉजिक बोला उस पर चल सकता है। दिमाग लगाने वाले सवाल इस टाइप से है ना, इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मतलब मुझे एक बात बताओ, बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जाने के लिए बच्चे सोचते हैं सर हम इंजीनियरिंग क्यों करें? क्योंकि ये करने से आपके लॉजिकल ब्रेन डेवलप होते हैं। यू आर डेवलपिंग योर लॉजिकल ब्रेन, सोचना सीखो। तुम्हारा है पहले से बहुत। अरे है, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ? कोई तो बोल रहे हैं। कौन बोलता है? कुनाल। बेटा हमजा नहीं बोल सकता है तो बता। उसकी रैंक बहुत बढ़िया आएगी इस बार, ये भी बता दूंगा मैं। सॉरी What's up? Different है। एक वैरायटी के क्वेश्चन, इसको मिटा दूं? Yes sir. एक वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं आइडेंटिकल बल्ब से। आइडेंटिकल बल्ब समझते हो? यस। V1 is equal to V1। अगर मैं मार्केट से दो बल्ब खरीद के आया विच आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बल्ब पे तुम्हें मिलेंगे जेई के बहुत सारे PYQs हैं। ये अप्लायंस सेक्शन में बहुत सारे PYQs हैं। सुनो मेरी बात, आइडेंटिकल बल्ब से आप क्या समझते हो? मैं बोलूं दो बल्ब आइडेंटिकल है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस कोई दिक्कत?
सही करना है यार प्लीज। मैं और नहीं कराऊंगा आइडेंटिकल बल्ब पे। सुनो मेरी बात, मान लो एक सोर्स के अलोंग क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 मैंने 5 आइडेंटिकल बल्ब कुछ इस टाइप से सर्किट में लगा दिए। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। चमकी लगाओ दिमाग। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स। ओह ओके, क्या हो गया? यार मैं आज थोड़ा सा 10-15 मिनट और क्लास एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? रीजन भी हम ये सेक्शन खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट 2 क्लास आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे तक वी फिनिश ऑफ द चैप्टर ओनली। इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आज थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या पहली बार तो वोल्ट मीटर, एमीटर, कैलरीमीटर पढ़ा था ना 10th में। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पावर गलती से मुंह से निकल गया। ये मुस्तानसिर वोल्ट मीटर से पावर मेजर कर रहा है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं जय सर को सुनाऊंगा ये। सर कितना करंट डालेंगे तो कितना वोल्ट आएगा? सर कितना करंट डालेंगे तो कितना वोल्ट अच्छा तो इस आएगा? पे दिमाग लगा बेटा, इतनी सी उम्र में इतना परेशान मत हो, इस पे दिमाग लगा। मटर जितना दिमाग सर आंसर लगाओ। कोई इसको किसी को बचा रहा है? सर 2 मिनट, 2 मिनट। सेम सब सेम? ना नहीं नहीं 5 और 4 एक साथ चमकेंगे, 3 और 2 एक साथ। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा पहले तो ये बताओ। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, मैं बस तुम्हें हिंट दूंगा। मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन सा चमकेगा? कितने लोग बोलते हैं 1? सिद्धार्थ ऐसे हाथ उठा रहा है, आज वहां से क्या देख रहे हो? अच्छा क्यों 1 बाय? उसके ऊपर सबसे पहले आएगा, पूरा उसके ऊपर ही आएगा, उसके ऊपर सबसे पहले। बाकी बाकी के सब पैरेलल में तो मतलब हाँ एग्जैक्टली सर, इसके पास फुल करंट। आई से क्या करना है? 1 के लिए रेजिस्टेंस R आ रहा है, बाकी का सब मिला के 3R/5 आ रहा है, तो टोटल एनर्जी 1 ज्यादा खाएगा। देखो सुनो मेरी बात, सब लोग कुछ कुछ टूटा फूटा आंसर बोल रहे हैं, सीधे बोलो। अरे एनर्जी क्या होती है? I स्क्वायर R? अरे होती नहीं होती। क्या सबकी R सेम है? अरे है नहीं, मतलब जिसमें करंट ज्यादा जाएगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी वाली चीज में। हाँ इसके मैं करूंगा नहीं इसके आगे, सुनो मेरी बात। अरे इधर सुन, मैं क्या करूंगा नहीं, सुनो मेरी बात। इसके आगे क्या तुम्हें करंट डिवाइड करना आता है? आता है नहीं आता? देखना ध्यान से, I1 is to I2 is equals to R and R, R by 2 and R, yes or no? अरे कुछ याद है इस मेथड से मैंने करंट, अरे कुछ याद है डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड? हाँ। अब
तू अपने आप से पूछ, क्या तू हर वायर में करंट निकाल सकता है? अगर तू हर वायर में करंट निकाल सकता है तो तू एनर्जी बता सकता है। और सुन डिटेल में, क्या ये दोनों बल्ब सेम चमकेंगे? यस अभी सेम करंट, अभी सेम करंट। नहीं हाँ आइडेंटिकल हाँ सर क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? Yes. आइडेंटिकल बल्ब्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। कभी भी आइडेंटिकल बल्ब दिख जाए समझ जाना रेजिस्टेंस सेम है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है। अब एनर्जी पे खेलेगा वो, तो बेसिकली आपको करंट पे प्ले करना है। आंसर क्या? मतलब रीजन भी बता सकते हो, क्योंकि वन का रेजिस्टेंस टोटल आर आएगा और कैलकुलेट किया ना बाकी का तो 3R/5 आता है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, एनर्जी टोटल कंज्यूम, तो वन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो ज्यादा। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट कर रहे हो, क्योंकि जहां ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया वहां करंट कम जा रहा है। अबे जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां क्या करंट कम जा रहा है। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो बैटरी। 4 और 5 में सबसे ज्यादा जाएगा। 1 में सबसे 1 में सबसे 1 2 3 1 and 4 and 5 same. मुस्तान से क्यों उस्ताद से शीशे के सामने खड़े होकर कभी बात करते हैं कि मैं ही ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा क्यों हूं? हेडिंग डालो बैटरी। तीसरी बार बैटरी। ये बैटरी की चर्चा अलग है। इसी बैटरी हाँ। ये बैटरी की चर्चा अलग अलग है। सुन मेरी बात, पहले तो यहाँ पे कितने लोगों को डिफरेंशिएशन शुरू हो गया क्या? नहीं कंटिन्यूएशन आज से डिफरेंशिएशन आता है? यस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आता है? यस बहुत ऐसा बहुत दूसरा आता है। सुनो मेरी बात, हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं आता। इंटीग्रेशन इतना आता है। सुंदर देख ध्यान से। सपोज मैंने एक सर्किट बनाया कुछ ऐसे। व्हाट इज दिस ई? EMF याद है ना EMF? यस इसकी बना दी एक इंटरनल रेजिस्टेंस छोटी सी R, और इस बैटरी को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया। क्या सर्किट समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सिंपल सर्किट है, बैटरी लगी है लोड के अक्रॉस। अरे ठीक है। अच्छा मैंने आपसे पूछा कि मुझे इसमें ना पावर निकालनी है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे इसमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर। मैंने निकाला, सबसे पहले मैंने निकाला करंट I। सबसे पहले क्या निकाला? I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? E अपॉन, बोल कोई डाउट? पक्की बात? अरे कोई डाउट? अब इस रेजिस्टेंस में पावर कैसे निकालेंगे? I स्क्वायर R उठा के रख। पावर आया E स्क्वायर R अपॉन, यार कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जब करना आता है तुम्हें। पहले तो ये पावर आई। अरे यस और नो? क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? मैन्युफैक्चरर ने दी है। क्या ईएमएफ कांस्टेंट है? मैन्युफैक्चरर ने दी है। मतलब ये पावर किस चीज पे डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। अरे लिखना बाद में। ये पावर किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। मतलब ये बैटरी जो आप मार्केट से लेके आए, ये आप किस लोड के अक्रॉस लगाओगे, इट विल कीप ऑन चेंजिंग द पावर। सही है? अरे पक्का? मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम पावर, यार हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं कोई बैटरी लेके आया हूं तो उससे मैं मैक्सिमम पावर आउटपुट लूं नहीं लूं?
लूना, मैं चाहता हूं मैक्सिमम पावर आउटपुट कब मिलेगा, कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा resistance। सोच, सबसे मैक्स मिनिमम हाँ जीरो होगा फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखते हो, कुछ याद है? मैक्सिमा, मिनिमा, यस Yes, yes। ये सेम चीज हम यहां करेंगे। सो फॉर, इधर देखना कैलकुलेशन थोड़ी सी, प्लीज कैलकुलेशन देखना। फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट P max dP by dr तो मैंने 0 प्लेस किया। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को तो देख, यूवी रूल पता है, मल्टीप्लिकेशन, पहले एक को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट। कुछ वैसा करेंगे, एक मैं फंक्शन लूंगा r और एक फंक्शन लूंगा e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है? देख क्या है, e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर। पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लिया तो r का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है? इसके बाद प्लस r को कांस्टेंट लिया और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट, 2e 2e पर 2 into r ये पता है कैसे आया? 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 by x स्क्वायर। और डिटेल में देख, 1 by x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 into x की पावर -1 दैट इज -1 by x स्क्वायर। ये कुछ वैसे आया है, तो डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ गई, माइनस यहां बाहर आ गया और यहां 2 आ गया, ये डिफरेंशिएशन यूज किया, ठीक है? वो e square है। अरे मुझे कैलकुलेशन करने से पहले बाद में तो पूछो, वो 2e होगा ना, 2 minus 1 होगा ना? e स्क्वायर कांस्टेंट है ना? नहीं सर, सेकंड में 2e हाँ तो चेन के अंदर r को डिफरेंशिएट करोगे 1 ही तो आएगा। अरे तू इसके अंदर घुस जा, इसको डिफरेंशिएट कर तो r की वैल्यू 1 ही तो आएगी। सो e डिफरेंशिएशन को e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या? e कांस्टेंट है। अरे समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 2 by x का डिफरेंशिएशन -2 by x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, वैसे वहां e स्क्वायर कांस्टेंट है। इसको इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वल टू 0, तो क्या क्या करेगा? e स्क्वायर गया, ये और ये इसकी पावर गई, क्या बचा? 1 is equals to 2r upon r plus r, so that means मुझे आपको यहां तक पहुंचाना था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, अगर आप चाहते हो आप बैटरी से मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, ठीक है? तो फिर इसको उतार लो और यहां पे लिख लेना कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। हेडिंग देनी हो तो बैटरी में दे सकते हो पावर मैक्स। हाँ फिर वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने को क्यों है? बता दो, उस पे आएंगे हम। लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पर डिफरेंशिएशन पे आओगे ना? सो किसी भी बैटरी से मैक्सिमम पावर आउटपुट तब बाहर आएगा जब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल लॉस के बराबर हो जाएगा। इंटरनल पता कैसे
इंटरनल कौन बताता है? Manufacturer. अरे भैया बैटरी में लिखा होता है। अच्छा फिर भी इंटरनल लॉस अगर किसी को पता करना हो कैसे पता करेंगे? तो जब हम अप्लायंस इसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर, मैं पढ़ाऊंगा। उससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। उससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। हम पढ़ेंगे ये सब कैसे निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, ईएमएफ कैसे निकालना है, ये सब बातें। Done? Calculate the value of x for maximum power output. सिंपल सवाल गलत मत करना। Calculate the value of x for maximum power output. Oh, okay. टाइम लगा कर प्रोसेस कर। Calculate the value of x for maximum power output. सर वो 10 भी EMF हाँ, EMF है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अरे इसलिए तू 6 by 11. 8 x 3 ohms. 4 Yes, 3 ohms. 3 ohms. 6 by 11. 6 क्या? I got 6. 3 ohm is correct. Yes. 3 ohms correct है? नहीं है? For maximum power output, ये पूरा R equivalent कितना होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर। So 4 में से 2 यहाँ है, मतलब इसका R equivalent कितना होना चाहिए? 2. So 2 ohm कब होगा? X equal to 3 ohm. मुझे 9 x 30 मैंने कौन नहीं सर फिर से Similar, Oh. you are just kidding. 1 by 2 is equals to 1 by 6 plus 1 by x. सब पर 4 है ना अरे 4 इस पूरे का R equivalent होना चाहिए। हाँ We forgot उसमें से to- 2 तो इधर, हाँ तो इसका 2 होना चाहिए। I've got to flip it only. इसका अरे दोनों सीरीज में है ना? हाँ हाँ तो अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होना चाहिए ना? हाँ देखो मैं Technically अगर अगर बैटरी में internal What resistance is going on? बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए। बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसी बैटरी बना के दिखाओ। नहीं है अगर तू बना, मैं चाहता हूँ तू सर, बना। I don't- नहीं रे सर मैंने Bro, electricity is a full exercise, bro. इससे क्यों नहीं हुआ देखे? सर मैंने फ्लिप नहीं किया। मैंने 6 Same, I did it. छी। I did it. ऐसे नहीं करना क्या है Let's give the ये पता है स्कूल लेवल पे भर भर के पूछते हैं इस टाइप की चीजें। हाँ? सर मैंने 6 की जगह 8 किया था। फिर आंसर भी किया अगर 8 हो गया। हाँ। अब पेन वेन छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। छोड़ दो मतलब फेक मत दो। इधर देख। सपोज मान लो एक सर्किट मैंने बनाया
जिसकी बैटरी की ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ली 0.5 ओम। क्या ये मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन है? नहीं पहली चीज नहीं, ठीक है। बट इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पावर। आओ देखो, अरे पेन उठाया घुसा मार दो पहले, देख ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो इसने भी डाउट पूछा था, तुम लोगों ने सुना नहीं उसने क्या पूछा था? सुनो इधर ध्यान से। इसमें करंट कितना बहा? हाउ मच? 10 upon 2.5 कितना? 4 एम्पियर, ठीक है। सो पावर बाय बैटरी हाउ मच? VI 40। तो बैटरी ने पावर कितनी दी? बैटरी ने पावर कितनी दी? रेजिस्टेंस को पावर कितनी मिली? पावर बाय रेजिस्टेंस हाउ मच? I square R, अरे बोलो यार। So 0.5 into 16 how much? 8 बैटरी पावर दे रहा है 40 वॉट, रेजिस्टेंस को कितनी मिल रही है? बाकी कहां जा रही है? इंटरनल लॉस। अरे बाकी कहां जा रही है? तो एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 8/40 इंटू हाउ मच? 20%। क्या ये अच्छी बैटरी है? नहीं क्या ये अच्छी बैटरी है? नहीं क्या ये अच्छी बैटरी है? नहीं 20% एफिशिएंसी वाली बैटरी का हमें कोई लेना देना? देख नेक्स्ट केस। अरे इधर देख, इधर देख, इधर देख। क्या ये मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन है? क्या ये मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन है? आओ कैलकुलेट करते हैं। करंट इज 10 by how much? 2.5 So power by battery VI that is 25 watt and power by resistance I square R। कैलकुलेशन देखते चलना प्लीज। How much? 6.25 करो करो करो। 12.5 How much? This is divided 25 by 12.5 Wow, पूछ good for you. कितना आया? 12.5 watt। एफिशिएंसी 12.5 upon 25 into 100 how much? 50 अगर बैटरी मैक्सिमम पावर आउटपुट पे है तो भी वो 50% एफिशिएंसी देती है। देख, मेरे सामने। अरे तू लिख मत। बैटरी मैक्सिमम पावर आउटपुट पे है तो एफिशिएंसी कितनी देती है? 50। क्या हम बैटरी की एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हैं? नहीं देखते हैं, लेट अस सी। देख, अरे देखते हैं, सुन मेरी बात। मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा दिए 8 ओम, 2 ओम 10 वोल्ट, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस 0.5 थी, ये रेजिस्टेंस बढ़ाई तो 50% आई, रेजिस्टेंस ने और बढ़ा दी 8 ओम। कैलकुलेट करते हैं। करंट इज 1 एम्पियर। पावर अक्रॉस बैटरी हाउ मच? 10 watt। पावर बाय रेजिस्टेंस I square R 8 watt। एफिशिएंसी कितनी आई? 80%। एफिशिएंसी कितनी आई? 80%। क्या बैटरी काम की है? अरे क्या बैटरी काम की है? अब सुन, अरे सुन, अरे इधर सुन, अच्छी बात बता रहा हूं, सुन मेरी बात। तू सोच, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं
क्या मेरी एफिशिएंसी अच्छी हो रही है? हाँ बट तो मुझे ऐसी बैटरी नहीं चाहिए कि मैं एफिशिएंसी 99% कर दूं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही इतना बढ़ा दूं कि करंट ही 0.5 हो जाए। अरे जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे क्या करंट कम होगा? तू सोच, मैं आइडियल केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना बड़ा कर दूं कि साला करंट फ्लो ही नहीं कर रहा सर्किट में, ऐसी बैटरी मेरे किसी काम की मेक सेंस? Yes. मतलब एफिशिएंसी और मैक्सिमम पावर ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको आपस में मिक्स मत करना, ठीक है? जरूरी नहीं है जो बैटरी 100% एफिशिएंसी हो वो भी आपके काम की हो, या जो मैक्सिमम पावर आउटपुट दे रही है वो भी। ये जनरली जब मैन्युफैक्चर बनाते हैं दे कीप हैंड इन हैंड 60-40 या कुछ उसमें एक एप्रिशिएबल रेशियो लेके, ठीक है? सो एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। काम की बात ये है जो हमको याद होनी चाहिए, पहली चीज मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है जब इंटरनल लॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है, एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज 50%। वो 100% एफिशिएंसी पे काम, और जो बैटरी 100% एफिशिएंसी पे काम करेगी आइडियल केस में वो भी मेरे लिए यूज में नहीं है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आएगा? राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट। पावर का कोई कर्व बना सकता है? रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पावर का कर्व। अच्छा मैथ्स पास नहीं चल मैक्स पावर, उसके पहले भी पावर करना है उसके बाद भी पावर करना है, कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जाएगा आरुष, ठीक है? फेयर इनफ। चलो नेक्स्ट स्टेप पे वी विल स्टार्ट विद इंस्ट्रूमेंट्स।